गंगा की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकराकर एक मधुर संगीत छेड़ रही थीं। संध्या का समय था। आकाश के क्षितिज पर सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था। हल्की ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हौले हौले झुला रही थी। इसी शांत वातावरण में माधवी अपने छोटे से मिट्टी के घर से निकलकर नदी किनारे चली आई। माधवी, जो अब अकेली थी, उसका जीवन एक नीरस धारा में बह रहा था। उसके पति को गुजरे 5 वर्ष हो चुके थे, लेकिन समाज ने उसकी खुशियों पर जैसे पहरा बैठा दिया था। हर सुबह, हर शाम, हर त्योहार उसे अपने अकेलेपन का एहसास कराते थे। लेकिन आज की शाम अलग थी, कुछ नई, कुछ अनजानी। वह धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ रही थी। तभी उसकी नजर एक दिव्य पुरुष पर पड़ी। सफेद धोती, कंधे पर गेरुआ चादर, माथे पर तिलक और आंखों में एक अद्भुत आकर्षण, स्वामी अत्रि। उन्हें देखकर माधवी का हृदय अनजानी भावनाओं से भर गया। उसने कई बार उन्हें इस नदी किनारे ध्यानमग्न देखा था, लेकिन आज पहली बार उसकी नजरें उनके चेहरे पर कुछ अधिक देर तक ठहर गईं। हवा में ठंडक थी, पर माधवी के भीतर एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने जल भरने के लिए अपना घड़ा नदी में डुबोया। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। पानी में गिरने से पहले ही एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। ये वही दिव्य पुरुष थे, स्वामी अत्रि। उनका स्पर्श माधवी के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ा गया। सावधान देवी, उनकी आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। माधवी की सांसें तेज हो गईं। उसने हड़बड़ाकर खुद को संभाला और धीरे से कहा, धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी अत्रि की आंखें माधवी की आंखों में झांक रही थीं, जैसे कुछ पढ़ लेना चाहते हों। माधवी ने भी अपनी पलकें झुका लीं, पर दिल की धड़कनें उसकी बेकरारी को बयां कर रही थीं। उस दिन के बाद माधवी जब भी नदी किनारे जाती, उसकी नजरें अनायास ही स्वामी अत्रि को ढूंढने लगतीं। उनके साथ बिताए कुछ क्षण उसे पूरे दिन ऊर्जा से भर देते। उधर स्वामी अत्रि भी माधवी की कोमलता और निश्चलता से अनजान नहीं थे। एक दिन माधवी ने हिम्मत करके पूछा, स्वामी जी, क्या आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? स्वामी अत्रि ने गहरी सांस ली और बोले, साधना का मार्ग ही मेरा साथी है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर स्वयं को भी नहीं पता होता। माधवी की आंखें चमक उठीं। उसके मन में जैसे कोई नई भावना जन्म ले रही थी। नदी की लहरों की तरह ही उसकी इच्छाएं भी धीरे धीरे हिलोरे लेने लगी थीं। उस रात माधवी बहुत बेचैन थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। स्वामी अत्रि का उसे थामना, उनका स्पर्श, उनकी गहरी आंखें। क्या यह कोई नई शुरुआत थी? रात गहरी हो चुकी थी। माधवी अपने छोटे से घर के आंगन में अकेली बैठी थी। चांदनी हल्की हल्की उसकी देह पर उतर रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही आग जल रही थी। उसका मन विचलित था। उसकी सांसें अनजाने ही तेज हो रही थीं। वह जब भी अपनी आंखें बंद करती, स्वामी अत्रि का चेहरा सामने आ जाता। उनकी गहरी आंखें, उनकी मधुर मुस्कान और वह स्पर्श जो उसके शरीर को अब भी महसूस हो रहा था। क्या यह कोई साधारण आकर्षण था या कोई पुराना बंधन जो फिर से जाग उठा था? उसका हृदय इस उलझन को सुलझाना चाहता था, लेकिन मन बार बार उसे और उलझा देता। अगली सुबह माधवी फिर से गंगा तट पर पहुंची। उसकी आंखें स्वामी अत्रि को ढूंढ रही थीं, और जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह वहीं किनारे बैठी रही, लेकिन आज अत्रि जी की दृष्टि भी बार बार उसकी ओर उठ रही थी। माधवी ने धीरे धीरे चलकर उनके पास जाने का निश्चय किया। जब वह उनके निकट पहुंची, तो स्वामी अत्रि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज कुछ चिंतित लग रही हो देवी। माधवी ने हल्का सा सिर झुका लिया, फिर कुछ साहस बटोर कर बोली, स्वामी जी, जीवन में त्याग और साधना का महत्व होता है, लेकिन क्या मन की इच्छाएं भी कभी समाप्त हो सकती हैं? स्वामी अत्रि कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, इच्छाएं तो नदी की लहरों की तरह होती हैं माधवी। जब तक मनुष्य है, इच्छाएं रहेंगी। उन्हें बहने देना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। उनका यह उत्तर माधवी के भीतर कुछ नया जगा गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह केवल एक विधवा नहीं, बल्कि एक स्त्री भी थी, जिसकी अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं थीं। वह धीरे से उनके पास बैठ गई। नदी की ठंडी हवा उनके बीच बह रही थी, लेकिन दोनों के भीतर एक अदृश्य गर्माहट बढ़ रही थी। माधवी ने धीमे स्वर में कहा,
क्या आपने कभी किसी के सान्निध्य की इच्छा की है स्वामी जी? स्वामी अत्रि ने माधवी की ओर देखा। उनकी आंखों में अब वह गंभीरता नहीं थी जो एक साधु की होनी चाहिए थी। वहां एक नई चमक थी, एक ऐसी भावना जिसे वह खुद भी स्वीकारने से डर रहे थे। कुछ क्षणों की शांति के बाद उन्होंने माधवी की ओर झुककर कहा, मनुष्य जब सान्निध्य की इच्छा करता है तो वह खुद से लड़ने लगता है माधवी, और शायद मैं भी अब उस संघर्ष से अछूता नहीं रहा। माधवी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। उसने धीरे से अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन उसका चेहरा गुलाबी हो उठा था। स्वामी अत्रि ने पहली बार अनुभव किया कि उनकी तपस्या अब एक अलग दिशा में बढ़ रही थी। वह माधवी के इतने पास बैठे थे कि उसकी धीमी धीमी सांसों की गर्माहट उन्हें छू रही थी। उनके बीच एक अनकहा बंधन बन चुका था। माधवी ने हल्के से अपने हाथ को आगे बढ़ाया और घास पर रख दिया। स्वामी अत्रि की उंगलियां अनायास ही उसके हाथ के पास आ गईं। एक हल्की कंपन के साथ दोनों के हाथ स्पर्श कर गए। माधवी ने अपनी आंखें उठाकर उनकी आंखों में देखा। यह कोई साधारण क्षण नहीं था, यह एक नया आरंभ था, एक नया एहसास जो दोनों को अपनी ओर खींच रहा था। क्या यह प्रेम था या कोई अधूरी कहानी जो अब पूरी होने जा रही थी? गंगा की लहरें शीतल हवा के साथ मिलकर मंद मंद सरगम छेड़ रही थीं। संध्या का समय था और सूर्य की आखिरी किरणें दोनों पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। स्वामी अत्रि और माधवी अब पहले की तरह अजनबी नहीं रहे थे। उनके बीच कोई अनकहा बंधन बन चुका था, एक ऐसा आकर्षण जिसे न तो वे नकार सकते थे न ही रोक सकते थे। माधवी के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और स्वामी अत्रि की ओर देखा। वह भी उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में तपस्वी की शांति नहीं, बल्कि एक प्रेमी की गहराई थी। माधवी के होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द उसकी जुबान तक आकर ठिठक गए हों। उसकी सांसों की गर्मी अब हवा में घुल रही थी और स्वामी अत्रि को भी पहली बार एक अलग तरह की अनुभूति हो रही थी। स्वामी अत्रि ने धीरे से कहा, माधवी, यह क्या हो रहा है हमारे बीच? माधवी ने आंखें झुका लीं, फिर धीमे से बोली, जो होना चाहिए था वही हो रहा है स्वामी जी। शायद नियति ने हमें एक दूसरे के लिए चुना है। स्वामी अत्रि के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से अपना हाथ माधवी के हाथ पर रख दिया। वह स्पर्श माधवी के पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गया। उसने पहली बार अपने भीतर एक अनोखी लहर महसूस की, एक ऐसी अनुभूति जिसे उसने सालों से दबा रखा था। माधवी ने कांपते होंठों से कहा, क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ स्वामी जी? कभी किसी के स्पर्श की तड़प, किसी के साथ की चाह? स्वामी अत्रि ने गहरी सांस ली। अब तक नहीं, लेकिन आज पहली बार मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। तुम्हारी नजरों में कुछ ऐसा है जो मुझे खींच रहा है माधवी। माधवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मत रोकिए स्वामी जी, कभी कभी बह जाना भी जरूरी होता है। स्वामी अत्रि ने माधवी की ओर हाथ बढ़ाया। हवा की ठंडक के बीच उनकी उंगलियां आपस में उलझ गईं। माधवी ने अपनी आंखें मूंद लीं और उस पल को महसूस करने लगी। गंगा की लहरें भी जैसे गवाह बन रही थीं इस नए प्रेम की, जहां एक विधवा और एक साधु ने समाज के बंधनों को तोड़कर अपने मन की आवाज को सुनना शुरू कर दिया था। क्या यह प्रेम था या कोई बीता हुआ रिश्ता जो जन्मों बाद फिर से जाग उठा था? रात अपने शबाब पर थी। गंगा की लहरें हल्के हल्के किनारे से टकराकर जैसे कोई मधुर गीत गा रही थीं। चांदनी माधवी के चेहरे पर उतर आई थी और हवा उसके खुले बालों से अटखेलियां कर रही थी। उसकी आंखें नशे में डूबी हुई लग रही थीं। शायद यह प्रेम का नशा था जो उसकी रगों में उतर चुका था। स्वामी अत्रि अब तक संयम की मूर्ति थे, लेकिन माधवी के सानिध्य में वह भी अपने भीतर उठती भावनाओं को रोक नहीं पा रहे थे। उनका हाथ अभी भी माधवी के हाथ में था और दोनों के बीच एक अजीब सा कंपन था, एक ऐसा एहसास जो शब्दों से परे था। माधवी ने धीरे से कहा, स्वामी जी, क्या आप जानते हैं प्रेम कैसा होता है? स्वामी अत्रि ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। प्रेम वह है जिसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता माधवी, बस महसूस किया जा सकता है, जैसे अभी इस क्षण हम दोनों महसूस कर रहे हैं। माधवी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी।
उसने धीरे से स्वामी अत्रि के करीब आकर कहा, तो आज इसे महसूस कीजिए स्वामी जी। जीवन में कुछ पलों को सिर्फ जिया जाता है, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी डर के। स्वामी अत्रि की सांसें गहरी हो गईं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई स्त्री उनके हृदय के इस कोने को छू सकेगी, लेकिन माधवी की आंखों में जो अनुराग था वह उन्हें बहा ले जा रहा था। धीरे धीरे माधवी ने अपना दूसरा हाथ उनके सीने पर रखा, जहां उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। आपका हृदय भी धड़कता है स्वामी जी, ठीक वैसे ही जैसे मेरा। तो फिर आप और मैं भिन्न कैसे हुए? स्वामी अत्रि ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ठोड़ी को उंगलियों से ऊपर उठाया। उनकी आंखें माधवी की आंखों में खो गई थीं। शायद हम कभी अलग थे ही नहीं, माधवी। माधवी की आंखें अब बंद हो गई थीं। उसने खुद को स्वामी अत्रि के बिल्कुल करीब पाया। उनकी गर्म सांसें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा था, एक अद्भुत लहर जो उसे पूरी तरह बहा ले जाने के लिए तैयार थी। स्वामी अत्रि ने धीरे से अपने हाथों को माधवी के चेहरे पर रखा और उसकी कोमल त्वचा का स्पर्श उनके भीतर की हर भावना को जगा रहा था। माधवी ने बिना कोई संकोच किए खुद को उनके सीने से लगा लिया। उस स्पर्श में एक गहरी तृप्ति थी, जैसे वर्षों की विरह और तड़प एक पल में समाप्त हो गई हो। गंगा की लहरें अब और भी मधुर हो गई थीं, जैसे प्रकृति भी इस अनूठे मिलन की साक्षी बन रही हो। चांद अपनी चांदनी और ज्यादा बिखेरने लगा था और ठंडी हवा अब गर्म होने लगी थी। माधवी ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी जी, इस पल को रोक लीजिए, इसे कभी समाप्त मत होने दीजिए। स्वामी अत्रि ने हल्की हंसी के साथ कहा, कुछ पलों को शब्दों में नहीं, बस एहसास में जीना चाहिए माधवी, और यह वही पल है। उस रात गंगा के किनारे प्रेम की एक नई कहानी लिखी जा रही थी, जहां एक साधु और एक विधवा ने हर बंधन को तोड़कर अपने दिल की आवाज को सुना था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन माधवी और स्वामी अत्रि के बीच की नजदीकियां अभी भी बढ़ती जा रही थीं। गंगा की लहरें मंद पड़ गई थीं, जैसे वह भी इस प्रेम की अनुभूति में डूब गई हों। हल्की ठंडी हवा अब गर्माहट से भर गई थी और दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं रह गई थी। माधवी स्वामी अत्रि के सीने से सटी खड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, उसकी आंखें बंद थीं और उसका दिल किसी बेसुध प्रेमी की तरह धड़क रहा था। स्वामी अत्रि ने पहली बार अनुभव किया कि एक स्त्री का प्रेम कितना कोमल, कितना पवित्र होता है। माधवी ने धीरे से सिर उठाया और उनकी आंखों में झांका। स्वामी जी, क्या यह प्रेम ही है? स्वामी अत्रि ने हल्के से उसके गाल पर हाथ रखा, उसकी कोमल त्वचा पर उंगलियां फिराईं और धीमे से कहा, अगर यह प्रेम नहीं तो और क्या है माधवी? माधवी की पलकें झुक गईं। उसने धीमे से अपना सिर फिर से उनके सीने पर रख दिया। ये स्पर्श, ये गर्माहट, ये अपनापन, सब कुछ उसके लिए नया था, लेकिन उसे डर नहीं था। आज वह किसी बंधन में नहीं थी, आज वह सिर्फ एक स्त्री थी जो प्रेम में थी। स्वामी अत्रि ने धीरे से उसके बालों को सहलाया। उनका संयम अब टूटने की कगार पर था। उनके भीतर की साधना आज किसी और दिशा में प्रवाहित हो रही थी, एक ऐसी दिशा जो उन्हें माधवी के और करीब ले जा रही थी। माधवी ने धीरे से उनकी हथेलियां थाम लीं और अपनी आंखें बंद कर लीं। स्वामी जी, इस रात को बस यहीं ठहर जाने दीजिए, इसे कभी समाप्त मत होने दीजिए। स्वामी अत्रि ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, कुछ पलों को शब्दों में नहीं बांधा जाता माधवी, उन्हें बस महसूस किया जाता है। और उस रात गंगा के किनारे प्रेम की एक अनूठी अनुभूति जन्म ले चुकी थी, जहां समाज के बंधन टूट चुके थे, जहां साधना प्रेम में बदल चुकी थी और जहां एक साधु और एक विधवा सिर्फ एक पुरुष और स्त्री बन चुके थे। रात की शांति में गंगा की लहरें मधुर संगीत सुना रही थीं। आसमान में चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था, मानो वह भी इस प्रेम के क्षण का साक्षी बनना चाहता हो। स्वामी अत्रि और माधवी के बीच अब कोई शब्द नहीं थे, बस एक अनकहा एहसास था जो दोनों के दिलों को जोड़ चुका था। माधवी ने धीरे से स्वामी अत्रि का हाथ थामा। उसकी आंखों में प्रेम था, समर्पण था और एक अनोखी चमक थी। वह अब संकोच में नहीं थी, अब वह पूरी तरह इस क्षण में थी। स्वामी अत्रि ने उसकी ओर देखा। वह एक साधु थे,
जिन्होंने संसार का त्याग किया था, लेकिन माधवी के स्पर्श ने उन्हें यह एहसास दिला दिया कि त्याग सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए। जीवन का असली उद्देश्य प्रेम और करुणा में ही बसता है। माधवी, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस रात ने मुझे वह सिखाया है जो वर्षों की साधना भी नहीं सिखा सकी। प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। माधवी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तो क्या आप अब इस प्रेम को अपनाएंगे स्वामी जी? स्वामी अत्रि कुछ क्षण चुप रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, माधवी, प्रेम को अपनाने के लिए उसे बांधना जरूरी नहीं होता। सच्चा प्रेम वही होता है जो स्वतंत्र हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें किसी बंधन में नहीं डाल सकता। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है, लेकिन इस पल में हम एक हैं। माधवी की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान थी। वह समझ गई थी कि प्रेम केवल पास रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का नाम है। सुबह का सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठ रहा था। गंगा की लहरों में एक नई चमक थी। स्वामी अत्रि ने माधवी की ओर देखा और कहा, मैं अब भी एक साधु हूं, लेकिन अब मेरी साधना प्रेम होगी। माधवी ने उनकी ओर देखा और सिर झुका लिया। और मैं अब भी आपकी माधवी हूं, चाहे हम साथ रहें या नहीं, यह प्रेम हमेशा अमर रहेगा। उस सुबह जब गंगा किनारे सूर्य की किरणें पड़ी, वहां केवल प्रेम की एक अदृश्य छवि रह गई। एक ऐसा प्रेम जो न किसी बंधन में था, न किसी स्वार्थ में, बल्कि बस था, शुद्ध, पवित्र और अनंत। कहानी से सीख, मोरल, सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने में है। कभी कभी प्रेम को बांधने के बजाय उसे मुक्त करना ही उसका सबसे पवित्र रूप होता है। जीवन में भावनाएं आती हैं, लेकिन उनका सही रूप वही है जो हमें उच्चता की ओर ले जाए, न कि बंधन में डाले। प्रेम का सबसे सुंदर रूप वह है जो त्याग और सम्मान के साथ अमर हो जाता है। समाप्त।